Our new topic is a personal budget, and in this video we have covered a personal budget. Basically, personal budget is maintained. It is a strategy to maintain a balancing between our personal income और personal expenses. जब एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल इनकम और पर्सनल एक्सपेंसेस बैलेंस रखना चाहता है तो उसे पर्सनल बजट बनाना पड़ता है. ठीक है, इट इज़ बेसिकली फॉर इंडिविजुअल. ठीक है, तो पर्सनल बजट इट इज़ एन स्ट्रेटेजी फॉर बैलेंसिंग द पर्सनल और हाउस होल्ड. इसको पर्सनल और एज वेल एज हाउस होल्ड बजट भी कहते हैं. और ये इनकम एंड एक्सपेंस के अंदर एक पर्टिकुलर बैलेंस बनाने के लिए होता है. ठीक है, इसमें हम कैसे पर्सनल बजट बना सकते हैं उसके डिफरेंट मेथड हैं, जिसमें से सबसे पहला जो मेथड है वो है पर्सनल फाइनेंस टेक्निक. इन द पर्सनल फाइनेंस टेक्निक के अंदर सबसे पहला सिंपलेस्ट मेथड है ये. इसके अंदर सबसे पहले जो है हम अपना जो भी हमारी इनकम है, नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम नॉट अ ग्रॉस इनकम, यानी कि नेट इनकम को हम सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं. फिर हमारे जो भी स्पेंडिंग्स है उस पर्टिकुलर टाइम को लेकर उसको मॉनिटर करते हैं, अपने गोल्स बनाते हैं और कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज़ आउट करते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज बनाते हैं ताकि हम उन गोल तक जो है पहुंच सकें. इज़ अ वेरी सिंपल मेथड टू मेंटेन अ पर्सनल बजट. दूसरा 50-30-20 बजट. एज़ पर इट्स नेम 50-30-20 बजट. इसके अंदर हम जो है हमारी जो भी पर्सनल एक्सपेंडिचर उन्हें 3 तरह की चीज़ों में 3 कैटेगरीज में डिवाइड आउट करते हैं, जिसमें पहली नीड, दूसरी वांट्स और तीसरी सेविंग्स. ठीक है, और इसके अंदर हम अपनी सेविंग का 50% एज पर इट्स नेम 50-30-20. एज पर इट्स नेम हम 50% अपना नीड्स पे फाइनेंस को यूज़ करते हैं, 30% यूज़र ऑन दी वांट्स और 20% आर यूज़र ऑन दी सेविंग्स. ठीक है, तो 50% आर ऑन वांट्स, 30% आर ऑन सेविंग्स और 20% आर ऑन 20% जो है हमारा 50% आर ऑन नीड्स, 30% आर ऑन वांट्स और 20% आर ऑन सेविंग जो हम इसको यूज़ करते हैं. फिर तीसरा है 80-20 मेथड, जिसके अंदर हम 80-20 का रेशो बनाते हैं और जो 20% होता है उसको सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं और बाकी का जो 80% होता है उसको हम स्पेंड आउट करते हैं हमारा जो भी खर्चा है उसके ऊपर. इसको हम 80 वाले को हम 7-30, 6-40, 50-50 एज में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो भी 70-30% रेशो 80 का ले लेंगे और उसको 70 को सेव कर लेंगे, या 30 को सेव कर लेंगे, 70 को एक्सपेंस कर लेंगे. ठीक है, 60 को एक्सपेंस कर लेंगे, 40 को सेव कर लेंगे और 50-50 का, यानी कि 20% को हमें एज अ कंपल्सरी सेव करने हैं. और फिर डी है हाउ पार्शियली सेविंग्स हो सकती है. इस मेथड के अंदर देयर इज अ बेसिक टैगलाइन व्हिच इज कॉल्ड पे योरसेल्फ फर्स्ट. इट इज अ सिंपल मेथड जिसके अंदर इट इज़ बेसिकली कहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमारे सेविंग, बहुत सारे सेविंग अकाउंट बने होते हैं. सेविंग यानी कि हमने हर चीज़ का अलग अलग अकाउंट बना रखा होता है, हर सेविंग ऑब्जेक्ट के लिए हर सेविंग अकाउंट बना होता है. ठीक है, उसके अंदर जितनी भी अकाउंट से जो भी पर्टिकुलर सेविंग है उसको, जो भी प्लान सेविंग या पर्टिकुलर जो भी सेविंग है उसको डिवाइड करते हैं. हम अपने उस महीने के प्लान एक्सपेंस से हमारे पास एक पर्टिकुलर उसका रिजल्ट आ जाएगा. फिफ्थ है कैश ओनली बजटिंग यूजिंग द एनवलप मेथड. इस मेथड के अंदर हम हर एक खर्चे के लिए अलग कैटेगरी बनाएंगे, जैसे कि एक ग्रॉसरी कैटेगरी हो गई, एक फूड कैटेगरी हो गई, वही अलग वाला ग्रॉसरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम फूड. एक इलेक्ट्रिक अप्लाइंस वाली कैटेगरी हो गई, एक क्लोथ्स, एक शॉपिंग, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज की हम चीज़ें बना लेंगे और हम अपनी नेट इनकम को उसके अंदर जो है डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसके अंदर सेपरेटली बांट देंगे. ठीक है, और जब भी हमें किसी भी चीज़ का एक्सपेंस अगर हमारा हो रहा है तो हम उस पर्टिकुलर, जैसे कि हम ग्रॉसरी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो ग्रॉसरी में जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है हम वो ग्रॉसरी एनवलप से निकालेंगे. इलेक्ट्रिक अप्लाइंस में हो रहा है तो हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंस से निकालेंगे. तो हर किसी खर्चे का अलग अलग एनवलप बनाएंगे और अपने नेट इनकम को उसका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और फिफ्थ है जीरो बेस्ड बजटिंग. जीरो बेस्ड बजटिंग में सिंपल एक लाइन, यू हैव टू लर्न इट. ऑल नेट इनकम मस्ट बी यूज बिफोर एनी एक्सपेंस.